for more संत निरंकारी मिशन का 78वां वार्षिक संत समागम पूर्ववर्ती वर्षों की दिव्यता और गरिमा के अनुरूप हर वर्ष की भांति इस वर्ष 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक समालखा के भोरवाल माजरी ग्राम स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर अत्यंत भव्यता, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ आयोजित होने जा रहा है। ये दिव्य आयोजन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सानिध्य में संपन्न होगा, जिसकी शुभ सूचना ने समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदयों में अपार हर्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया है। आत्ममंथन विषय पर आधारित इस वर्ष का वार्षिक संत समागम अपने आप में एक अद्भुत एवं अनुपम आध्यात्मिक यात्रा है, जहां श्रद्धालु ब्रह्मज्ञान की आंतरिक ज्योति में सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए आनंद और प्रेमाभक्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे। इस दिव्य उत्सव की तैयारियां अत्यंत श्रद्धा, लगन एवं निस्वार्थ भावना से की जा रही हैं। श्रद्धालु भक्त, चाहे वे वृद्ध हो या युवा, पुरुष हो या महिला, हर पृष्ठभूमि के भक्त सेवा में पूर्ण रूप से रत हैं। प्रातःकाल की प्रथम किरण से लेकर संध्या के अंतिम प्रकाश तक हर ओर भक्ति भाव से समर्पित सेवा का अपूर्व आलोक दिखाई देता है। कोई मिट्टी के तसले ढो रहा है, कोई शामियाने गाड़ रहा है, तो कोई सफाई, जल प्रबंधन या भोजन व्यवस्था में जुटा है। 78वें वार्षिक संत समागम की भव्यता को प्रकट करता हुआ मुख्य गेट भी आकार लेने लगा है, एक ऐसा प्रवेश द्वार जो प्रेम, समरसता और आत्मिक एकत्व की यात्रा का प्रतीक बनेगा। ये सब कुछ समर्पण की उस भावना का प्रमाण है जो सद्गुरु के ज्ञान से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार कहा भी गया है कि जहां सेवा में समर्पण जुड़ जाता है, वहीं हर क्षण उत्सव बन जाता है। सेवा भाव की गरिमा को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सेवकों के मुखमंडलों पर कोई थकान नहीं, अपितु आनंद और उल्लास की आभा झलक रही है। ये वही दिव्य आनंद है जिसे केवल सद्गुरु की छत्रछाया में रहकर सेवा और भक्ति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। सद्गुरु माता जी भी अपने प्रवचनों में बारंबार यही प्रेरणा देती है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होई कल्याण। देश के कोने कोने से ही नहीं, अपितु विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु भक्त इस संत समागम में सम्मिलित होने के लिए पधारते हैं। उनके स्वागत एवं सुविधाओं हेतु सभी आवश्यक प्रबंध अत्यंत सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर निरंकारी सेवादल के अनुशासित, मर्यादित एवं सुसज्जित सेवादार अपनी नीली और खाकी वर्दियों में श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें उनके निर्धारित निवास स्थलों तक ससम्मान पहुंचाने हेतु सतत तत्पर रहेंगे। निसंदेह ये समागम केवल एक साधारण आयोजन नहीं, अपितु मानवता के उत्थान और समरसता के जागरण का एक अनुपम पर्व है, जहां विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परिवेशों से आए श्रद्धालु भक्त वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हुए सद्गुरु की अमृतवाणी से अपनी अंतरात्मा को जागृत करते हैं। इस पावन अवसर पर हर उस सज्जन भाई व बहन का हृदय से स्वागत है जो प्रेम, शांति, समरसता के इस दिव्य महायज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं।